दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। अगर 2024 को लेकर बीजेपी का इतना बड़ा प्लान है तो दोनों इंडिया हिल जाएंगे। दोनों इंडिया का मतलब है एक इंडिया जो अपना देश है जिसे हम भारत कहते हैं, और एक इंडिया जो कांग्रेस के साथ मिलकर 26 दलों ने गठबंधन बनाया है उसको भी इंडिया कहते हैं। तो अगर बीजेपी का प्लान जिस ढंग से सामने निकल कर आया है, अगर वो सफल हो गया तो दोनों इंडिया हिल जाएंगे। इसी काला सच पे आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण खबरें भी आपको देखना जरूरी है जो आपको गोदी मीडिया में नहीं दिखाई जाती। गोदी मीडिया में वही खबरें दिखाई जाती हैं, आप जानते हैं, जो प्रायोजित खबरें होती हैं, जो जिनकी स्क्रिप्ट कहीं से लिख कर आती है, केवल उनको प्रसारित करना होता है। हम आपको वो खबरें दिखाते हैं जो जमीनी खबरें होती हैं, जो हकीकत खबरें होती हैं। तो ये खबरें भी आप देख लीजिए। चलो कल्लू जी, नारियल फोड़ो। और जिन दंगाइयों ने जलाई थी उनको एक पूरा मैसेज देना चाहती हूँ कि आप कितना भी कुछ दंगे कर लीजिए, जैसे मैं इनके साथ खड़ी हूँ, आप फिर से इनको तंग नहीं कर सकते हैं। और आपके जैसे जितने भी दंगाई आ जाए जो इनको सपोर्ट करने वाले हैं, वो आपसे 100 गुना के, 1000 गुना के, लाखों गुना ज़्यादा है। और हम सब कल्लू जी के साथ खड़े हैं। कल्लू जी इधर आइए। कल्लू जी की दुकान को जब जलाया था ना, तो आपको फिर से एक बार याद करना है कि जलाने वाले आप कुछ लोग, चंद लोग हो, पर इनको सपोर्ट करने के लिए मैं हूँ और मेरे जैसे बहुत सारे हिंदू बहन भाई हैं यहाँ पर, क्योंकि हिंदू धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। और हिंदू समाज में बताया गया है, हमारे धर्म में बताया गया है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप लोग भी खुश लग रहे हो? जी, ये क्या हो रहा है? थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे अपनी आवाज के लिए सर? सर आप कब बोलेंगे सर? मणिपुर पे कब बोलेंगे सर? मणिपुर पे कब बोलेंगे? सर आपको मिल गया। मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। आप मणिपुर पे कब बोलेंगे राहुल? बोलेंगे आप लोग? देश के गृह मंत्री अमित शाह राघव चड्ढा के पीछे पड़ गए। जैसे झूठा बेबुनियाद केस बनाकर राहुल गांधी की सदस्यता ली, ऐसे ही राघव की सदस्यता लेना चाहिए। ये बहुत ही खतरनाक लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग आम आदमी के सिपाही हैं। हम इनसे डरते नहीं, इनसे लड़ते हैं और लड़ते हैं। दोस्तों अभी हमने आपको जो खबरें दिखाया उसमें एक महत्वपूर्ण खबर थी, जो कल्लू मियाँ की खबर थी, जो योगिता भयाना एक समाज सेवी सोशल एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने कल्लू मियाँ की दुकान जो कुछ हिंसा में कुछ लोगों ने उजाड़ दिया था, उसको फिर उन्होंने आबाद कराया। इस तरह की खबरें, मतलब जो जिन खबरों में धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं है, इस तरह खबरें आपको गोदी मीडिया में नहीं दिखाई जाएंगी। गोदी मीडिया में केवल धर्म के आधार पर समाज को तोड़ने की खबरें दिखाई जाएगी, ना कि जोड़ने की खबरें दिखाई जाएंगी। और राहुल गांधी, मैंने दिखाया अभी, राहुल गांधी कहा कि मेरा घर पूरा हिंदुस्तान का घर है। तो राहुल गांधी को आज बता दें, अभी कल उनकी सदस्यता वापस, अभी शुक्रवार को जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तो फैसला के बाद ये कयास तुरंत लग गए थे, जब उनकी सज़ा पे रोक लगा दी गई थी, तो उनकी फिर से लोकसभा सदस्यता जो रद्द हो गई थी फिर से बहाल हो जाएगी। कल बहाल हो गई सोमवार को, वो लोकसभा भी गए। जो उनसे बंगला छीन लिया गया था, आज बंगला भी उन्हें अलाट हो गया। जब पत्रकारों ने पूछा कि ये बंगला तो कैसा बंगला है, तो उन्होंने कहा कि मेरा बंगला पूरे हिंदुस्तान का बंगला है, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। और कल भी उन्होंने पत्रकारों से, मैंने वीडियो लगा के देखा होगा, कहा था, जब खुशी के मारे पत्रकारों से पूछ रहे कैसे, उन्होंने कहा आपको ये क्या हो रहा है, आप भी तो काफ़ी खुश लग रहे हैं। राहुल गांधी ने पत्रकारों से कहा था कि मेरे सज़ा माफ़ होने से, मेरी सदस्यता वापस आने से आप लोग भी काफ़ी खुश दिख रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा। तो अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दे की, काला सच की। कैसे दोनों इंडिया हिल जाएंगे। मैं एक वीडियो फिर आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा क्लिप आपको दिखाऊंगा। ये एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं
टंडन जी, तो डीबी लाइव करके एक चैनल है जिसमें सतपाल मलिक जी ने उनको इंटरव्यू दिया और सतपाल मलिक जी ने इन वीडियो को भी ट्वीट किया और लिखकर भी ट्वीट किया। तो लिखकर ट्वीट कर क्या किया अभी बताते हैं, पहले आपको वीडियो को थोड़ी सी क्लिप दिखा देते हैं। कोई ना कोई काम जरूर होगा, चाहे राम मंदिर पे हमला हो, चाहे किसी बीजेपी नेता की हत्या हो, चाहे एलओसी पार करना हो, कोई ना कोई खेल चुनाव से पहले ये करेंगे। ये बड़ी बात बोल रहे हैं जी जी, इनकी बनावट है। आप देखिए इनका पूरा करियर थ्रू आउट ये अपने लोगों को मरवाते रहे, ये इस तरह के काम करते रहे। तो हमने आपको वीडियो दिखाया, थोड़ा सा क्लिप दिखाया, पूरा वीडियो है, मलिक जी ने इसे ट्वीट किया है, काफ़ी बड़ा वीडियो है, लेकिन हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि यूट्यूब की कुछ नियम शर्तें होती हैं। डीबी लाइव सौजन्य से डीबी लाइव से जिनका वीडियो था, जो सीनियर पत्रकार प्रशांत टंडन जी ने इंटरव्यू लिया सतपाल मलिक जी का, तो सतपाल मलिक जी ने बहुत बड़े खुलासे, वो अक्सर अगर आप देख रहे हैं कि 2-4-6 महीने से काफ़ी बड़े बड़े खुलासे किया करते हैं। तो उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, ये मैं बता दूं सतपाल मलिक जी का परिचय, ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं थे, अलग बात हो गई, इस समय उनकी कद्र नहीं हो रही है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी टाली गई है, राज्यपाल रह चुके हैं गोवा के, बिहार के, जम्मू कश्मीर के। अभी कुछ दिन पहले पुलवामा हमला का भी उन्होंने खुलासा किया था, किस तरीके पुलवामा हमला के किस साजिश के तहत हुआ। तो इन्होंने कहा कि ये चुनाव के, ये कहा कि किसी हद तक जा सकते हैं, ये लोग राम मंदिर पर भी हमला करवा सकते हैं, ये बीजेपी के किसी बड़े नेता की हत्या करवा सकते हैं। इन्होंने, मैं पूरा वीडियो नहीं दिखाया, इन्होंने कहा कि 4-5 दिन की सेटिंग करके पाकिस्तान से, मैं कहा चुनाव में किसी हद तक जा सकते हैं, कुछ अपने अंदर से सेटिंग कर लेंगे पाकिस्तान से और एलओसी पार करेंगे और पूरे हिंदुस्तान के जज्बात में भर देंगे कि हमने एलओसी पार कर दिया और उसके आधार पे वोट मांगेंगे। इन्होंने आगे और कहा, वो ट्वीट आपको लगा रहा हूँ, इन्होंने कहा कि जब ये पुलवामा जैसी घटना करा सकते हैं तो ये राम मंदिर पे हमला भी करवा सकते हैं, ये सतपाल मलिक जी कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी वीडियो में कहा आगे कि मैंने उस समय की क्लिप सुना था, ये चुनाव में बोलते थे कि फर्स्ट टाइम वोटर क्या पुलवामा के शहीदों के नाम पे वोट दे सकते हैं। कि आपने भी सुना, हमने भी सुना, सतपाल मलिक जी भी कह रहे हैं। तो सतपाल मलिक जी कहने का तात्पर्य है कि जब ये पुलवामा के नाम पे वोट ले सकते हैं तो ये घटना, इस तरह की घटना, उन्होंने कहा कि 2-3 महीने पहले, 2-3 चुनाव के 2-3-4 महीने पहले ऐसी घटना करवाएंगे जिससे उस घटना को चुनाव में ये लोग कैश करवा सकें। अब आप समझ सकते हैं अगर इतनी बड़ी घटना हो जाएगी तो निश्चित तौर पे एक नहीं दोनों इंडिया हिल जाएंगे। हमारे देश में भी, हमारा देश भी एक, आप समझ सकते हैं जब इतनी बड़ी घटना होती है कोई देश में एक बहुत ज़्यादा साफ जैसे लगता है जब कोई बड़ी घटना होती है। हमारे देश का हमको आपको पार्टी और राजनीति से कोई मतलब नहीं है। कोई भी नेता के साथ घटना होती है, बड़े नेता के साथ, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या कांग्रेस के हों या किसी पार्टी, सपा, बस किसी भी पार्टी के नेता हों, सबके साथ हमारी आपकी सहानुभूति होती है। इस स्तर तक हम लोग नहीं जाते, इसलिए हमारी आपकी सहानुभूति सबसे जुड़ी होती है। राजनीति कहीं सब विपक्ष का भी रहना है, पार्टी के अंदर विरोधी नेता है, बाहर विरोधी नेताओं का रहना जरूरी है, वाद विवाद होता रहता है। तो अगर ऐसी घटना होती है तो हमको, आपको, सबको शाक लग सकता है, पूरे इंडिया को शाक लगेगा और जो इंडिया गठबंधन है वो भी बिखर जाएगा। बिखर जाएगा कहने का मतलब है कि वो कुछ नहीं, इतनी बड़ी घटना के बाद लोग भावुक हो जाएंगे और फिर धकाधक वोट किसको देंगे आप समझ सकते हैं। तो और अभी कुछ घटनाएं आपको बताते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर इसी तरह की आप निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये तो सभी लोग कहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपको पसंद आएगा तो आप, हाँ, हम कहें ना कहें आप जरूर शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा निवेदन हम आपसे करते हैं कि बगैर आर्थिक सहयोग के कोई भी निष्पक्ष मीडिया चलाना मुश्किल है। कितने दिन चलाया जा सकता है, हमारा कोई आर्थिक स्रोत नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप सक्षम हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मंथली कुछ पेमेंट होते हैं, उसके माध्यम से आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। अगर मंथली पेमेंट आप नहीं करना चाहते हैं तो 1 टाइम पेमेंट करके आप हमारा आर्थिक सहयोग कीजिए। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी रहता है और स्क्रीन पर भी लगा रहता है।
हम बहुत बड़ा आर्थिक सहयोग नहीं मांगते कि कोई 10-20 हज़ार, लाख 50 हज़ार, 150 रुपये से ले करके एक बूंद से काफ़ी कुछ लोगों की प्यास मिट जाती है। तो 150 रुपये से ले करके कुछ भी आप इससे ऊपर आर्थिक सहयोग आप हमारा कर सकते हैं। तो बात कर रहे थे निष्पक्ष खबरों की। तो निष्पक्ष खबरें, ये सतपाल मलिक जी, मैंने आपको बात बताया पुलवामा हमला के बारे में। सतपाल जो मैं अभी जो उन्होंने मैं ट्वीट लगाया, आपने देखा भी होगा ट्वीट को, तो ये उन्होंने आज से 3-4 महीने पहले खुलासा किया था। उनसे फिर एक देवार के पत्रकार, मुझे नाम नहीं याद है, देवार चैनल ने उनसे इंटरव्यू लिया था इसी पुलवामा हमले को लेकर के, और फिर उसके बाद रवीश कुमार ने भी लिया था इंटरव्यू उनका। तब रवीश कुमार ने, अब गोदी मीडिया थोड़ा सा बता दें, तब रवीश कुमार ने पूछा था सतपाल मलिक जी से कि आपने इतना बड़ा खुलासा किया, क्या आपकी खबर किसी टीवी चैनल पे चली? उन्होंने कहा किसी टीवी चैनल पे नहीं चली। उन्होंने कहा किसी बड़े अखबार पे छपी? उन्होंने कहा किसी में से, उन्होंने कहा कि कलकत्ता के कोई निष्पक्ष अखबार है, टेलीग्राफ करके, उसमें केवल छपी थी, और सोशल मीडिया में जैसे हम आप थोड़ी बहुत चर्चा हो गई थी। उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी मिली थी। अब राज्यपाल रह चुके हैं, सीनियर नेता हैं बीजेपी के, उनसे संबंध भी अच्छे सबके हैं। उन्होंने कहा मुझे खबर ये मिली थी कि गोदी मीडिया को कहा गया था कि मलिक की एक भी लाइन नहीं चलनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं, बड़ी बड़ी खबरें गोदी मीडिया में दबा दी जाती हैं, वो आप तक नहीं पहुंच पाती हैं। नेताओं की आवाज़, विपक्ष के नेताओं की आवाज़ दबा दी जाती है, बड़े बड़े पत्रकारों की आवाज़ दबाना क्या, उनको चैनल से निकाल दिया गया। आप सब जानते हैं इस समय कोई सीनियर पत्रकार इस समय जो निष्पक्ष खबर दिखाने कोई मौजूद नहीं है, सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। सभी पत्रकार यूट्यूब पर मौजूद हैं। तो उन्होंने ये इनकार नहीं किया था पुलवामा हमले के बारे में कि पुलवामा मोदी जी ने कोई प्लानिंग के तहत करवाया। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की हरकत थी, काली दस्ती में घूम रही थी, लेकिन इसमें सावधानी नहीं बरती गई। जिस रास्ते से काफिला गुजरना था सेना का, इतना बड़ा काफिला गुजरना नहीं चाहिए। प्लेन की मांग करे, प्लेन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर मुझसे प्लेन मांगते तो मैं हवाई जहाज़ की व्यवस्था करवा, इतना बड़ा काफिला प्लेन से जाना चाहिए। तो संक्षेप में बता रहा हूँ आपको, इतना बड़ा काफिला कभी मूव नहीं किया जाता है बाई रोड। तमाम जो रास्ते होते क्रॉस वो सब खुले रखे गए, 10 रास्ते। और जब घटना हो गई, मैंने कहा कि घटना हो गई तो मुझे कहा चुप रहो। फिर बाद में कहा सुरक्षा सभा अजीत डोभाल ने कहा तुम चुप रहो, हम लाइन ले लेंगे। फिर अपना पाकिस्तान पर आरोप लगा। ये बहुत बड़ा मामला है। बताया कि कहीं ना कहीं इनकी नाकामी थी, ऐसा कुछ संकेत दिया था उन्होंने। और फिर इसको कहा कि हम लाइन ले लेंगे। लाइन लेने का मतलब कि किधर हमको झुकाना है मामले को किस ढंग से। और 4-5 महीने से सेना मांग रही थी, जहाज ने उपलब्ध करवाया। तो तमाम कमियों की वजह से उन्होंने कहा, इनकी लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई थी पुलवामा जैसी, उन्होंने कहा। तो और बड़ा इंटरव्यू देखना है तो आप रवीश का इंटरव्यू दे सकते हैं। दीवार में भी ये इंटरव्यू पूरा पड़ा हुआ है सतपाल मलिक जी का। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आए। आप लास्ट में कहते हैं, आर्थिक सहयोग पहले कह दिया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।